प्यारे बच्चों, कक्षा 7 गणित NCERT चैप्टर 1 है पूर्णांक। चर्चा के बिंदु हैं पूर्णांक संख्याओं की जानकारी तथा इनका अनुप्रयोग। चैप्टर 1 में पूछा गया है, आइए हम इसकी जानकारी कैसे की पूर्णांक संख्याएं होती हैं, कैसे इनका अनुप्रयोग करते हैं, ये देखेंगे। तो आप जानिए पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, ये हम पहले आपको बताएंगे। पूर्णांक संख्याएं को हम इंटीजर i से प्रदर्शित करते हैं, ये जान लीजिए। और ये किस प्रकार की होती हैं संख्याएं, आप जानते हैं नंबर लाइन 0 से शुरू होती है, इधर जो है 1 2 3, इधर डॉट डॉट चले जाएंगे इन्फिनिटिव तक, और इधर भी हम पहले नंबर लाइन ही खींच लेते हैं, ये और इधर -1 -2 -3, इधर भी ये माइनस इन्फिनिटिव तक चले जाएंगे ये। तो पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। पूर्णांक संख्याओं का मतलब होता है पूरा अंक, यानी यहाँ पर न संख्या दशमलव में हो, न करड़ी में हो, न भिन्न में हो, पूरी संख्या होनी चाहिए। जहाँ पूरी संख्या हो उसी को कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। और यहाँ धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी, यानी इसके बीच की 0 से इधर 1 2 3 हम चले जाएं इन्फिनिटी तक, का मतलब अनंत तक, इधर माइनस की ओर भी चले जाएं, तो ये सारी संख्याएं पूर्णांक होंगी। यानी कौन सी संख्याएं पूर्णांक नहीं होगी, जैसे दशमलव में आ गया, भिन्न में आ गया, करड़ी में आ गया, तो ये पूर्णांक नहीं होंगी। क्योंकि पूर्णांक की सीधे आप समझिए कि पूर्णांक वो संख्याएं होती हैं जो पूरी हों, यानी पूरे अंक को ही पूर्णांक कहते हैं। ये पूर्णांक की डिफिनीशन होगी। तो ये है पूर्णांक संख्याएं, इनको आप याद रखिए। अब इनका अनुप्रयोग कैसे करते हैं, अब इसका अनुप्रयोग हम जोड़ में भी करेंगे, घटाना में भी करेंगे, गुणा में भी करेंगे, भाग में भी करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है -3 प्लस -3 प्लस 7 दिया गया है ना। आप देखिए है ना, ये पूर्णांक ही संख्याएं, धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी। तो इन पूर्णांक संख्याओं का हमने योग और अंतर के रूप में पूछा है, तो लगाएंगे इनको। कैसे हल करें, -3 यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, और +7। देखिए जो समान संख्याएं होती हैं उनको हम जोड़ लेते हैं, समान संख्याओं को जोड़ लेते हैं। ये माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का 6 आएगा, और ये +7, और विपरीत में घटा लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 1। थोड़ा इसका रूल आप ध्यान दें। योग जब समान चिन्ह होने पर आपको प्लस ही करना है, चाहे धन हो चाहे ऋण हो। अगर धन के होंगे तो जुड़ जाएगा, चिन्ह धन का रहेगा। अगर विपरीत चिन्ह है, वो ऋण के हैं तो भी जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह ऋण में रहेगा। समान चिन्हों को हम हिंदी में लिख लेते हैं, आपको जोड़ना है। और अगर विपरीत चिन्ह है तो आपको घटाना है। ये चीज़ नियम आपको जोड़ में अंतर में याद रखिए। समान चिन्हों को जोड़ना होता है और विपरीत चिन्ह है घटाना होता है। विपरीत का मतलब एक धन एक ऋण में, तो घटा लेंगे।
समान का मतलब सम है, चाहे धन धन है, चाहे ऋण ऋण, तो जोड़ लेंगे। और गुणा क्या होता है? चिन्हों का गुणा। अगर धन धन का गुणा करते हैं तो धन चिन्ह होता है, ऋण ऋण का गुणा करते हैं तो भी धन होता है, धन ऋण का गुणा करेंगे तो भी ऋण। देखिए उसी तरह है, समान चिन्हों का गुणा भी धन होगा, अब विपरीत चिन्हों का गुणा भी ऋण होगा, वही चीज़ है। तो उसी तरह हमने यहाँ पर उपयोग किया, ये और ये। पहले एक कोष्टक हटाए, धन ऋण का गुणा किया तो धन ऋण का गुणा किया तो ऋण आता है, और ये दोनों संख्याएं समान चिन्ह में हैं तो इनको जोड़ लिया, 3 3 6 हो जाएगा। और किस कंडीशन में रहेगा? माइनस का, प्लस 7 ये उतार लिया। अब ये दोनों विपरीत चिन्ह में हैं तो घटा लेंगे, और घटाने में जो संख्या अधिक होगी वही चिन्ह बचेगा। हमने प्लस ही क्यों लगाया, माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि 7 6 से बड़ी है, इसलिए यहाँ पर प्लस ही लगाया। तो इस तरह के सवाल इसमें पूछेगा बच्चों, तो आप जो है लगाएं। पूर्णांक संख्याओं की जानकारी होने पर आपको कोई भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, 4 प्लस माइनस 3 और 4 गुणे -2 -3 है ना पूर्णांक संख्याएं हैं। इसको हम कैसे हल करें? सबसे पहले जो कोष्टक दिया रहे वो कोष्टक हटाते हैं। 4 प्लस माइनस का माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस का ये 3 रख देंगे, प्लस माइनस का चिन्ह माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 -3। अब समान चिन्हों को जोड़ लेंगे। जैसे समान चिन्ह ये धन में, ये धन में, 8 4 12, और समान चिन्ह ये है ऋण में, इनको जोड़ लेंगे 3 3 6। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ध्यान रखें, धन का बचेगा कि ऋण का बचेगा, विपरीत चिन्ह में घटा लेंगे, जो संख्या बड़ी होगी वही चिन्ह बचेगा। इसमें बच्चों कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक सवाल, छोटे छोटे सवाल जैसे -5 दिया गया है और +2 दिया गया है, क्या करें यहाँ? देखिए है ना पूर्णांक संख्याएं, विपरीत चिन्ह में है तो विपरीत चिन्ह में है तो इसका मतलब कि घटा लेना है। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 होगा, और चिन्ह क्या बचेगा? माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। और जैसे पूछ लिया -6 -8, ध्यान दें कि दोनों समान चिन्ह है तो ऐड कर लेंगे, 8 6 14, दोनों ऋण में हैं तो ये हो जाएगा। यानी आपको चिन्ह पहचानना कि पूर्णांक संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं। अभी तक जो आप जोड़ते थे तो सीधे उसको जोड़ लेते थे, एक ऋण मिलता था, कई संख्याएं मिलेंगी, उसमें कंफ्यूज ना हो। अगर समान चिन्ह है तो जोड़ लेंगे, चिन्ह वही रहेगा, विपरीत है तो घटा लेंगे, जो संख्या बड़ी है वो चिन्ह बचेगा। धन्यवाद।